हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यदि हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है समले शिक्षा को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बनी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, आइए फ्रेंड्स सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लूं वीडियो की क्लैरिटी सही आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सीधे अब देखते हैं अपना हमारा टॉपिक क्या है। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका मतलब है कि ऐसा तंत्र जिसमें रक्त का प्रवाह होता है। और रक्त का प्रवाह मतलब कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना क्या कहलाता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण दो तरीके से होता है। एक तो क्लोज होता है, दूसरा ओपन होता है। मतलब हमारे शरीर में तो खैर क्लोज ही होता है, मतलब बंद होता है। बाकी अन्य जीवों में भी ओपन पाया जाता है। लेकिन यहां हम कहना ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में दो तरह का रक्त बहता है, प्रवाह होता है। एक तो शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। ठीक है, तो रक्त को पहुंचाने का कार्य आप सभी जानते हो हार्ट करता है, हृदय करता है, पूरे शरीर में पंप करने का, और उसको शुद्ध करने का फेफड़े करते हैं, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो फेफड़ों में आग जाके ब्लड वहां पे ऑक्सीजन ले ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ दी जाती है। तो ये कार्य होता है। अब यहाँ पे आइए अपना अगला टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। अगर हम रुधिर और रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन की बात करें तो ये हेमेटोलॉजी कहलाता है, जिसमें रुधिर भी शामिल होता है और जो रक्त का संचरण करने वाले, परिवहन करने वाले तंत्र होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो एक तरह से इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगर हम रुधिर परिसंचरण की तंत्र की बात करें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, तो इसमें हमें तीन कंडीशन देखने को मिलेंगी। एक तो इसमें रक्त देखने को मिलेगा, दूसरा इसमें हार्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने बताया कि ब्लड को शरीर में पंप करने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है, हृदय करता है। और तीसरा इसमें होती हैं ब्लड सेल्स, मतलब कि वेन्स जो होती है ना, इनको रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लड वेसल्स ये हैं। इसमें देख रहे हैं हमने रेड कलर में लिखा हुआ है धमनियां, जिनको इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, और इनमें शुद्ध रक्त बहता है। और एक तरफ देखा होगा ब्लैक से हमने लिखा, ये देखिए जिनको सिरा बोला है, वेन। ठीक है, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये हैं क्या है? रुधिर वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं। वाहिकाओं का मतलब जो रुधिर का वहन करती हैं, ठीक है, उनको रुधिर वाहिकाएं बोलते हैं। और रक्त की बात करें तो इसमें रक्त की बात करें तो रक्त है क्या? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक कोलाइडिविलेन है। ठीक है, आपसे कोई पूछे रक्त क्या है तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कई बार पूछा भी जाता है रक्त है क्या, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा देखा जाए, प्लाज्मा, ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और ये तरल होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके अलावा अगर WBC की बात करें तो ये 4% पाया जाता है। और इसमें अदर पार्ट्स जो होते हैं जैसे RBC होगी, ठीक है, और इसमें थम्बोसाइट वगैरह जो भी हैं, ठीक है, ये इनकी अगर बात करें तो ये 41% होते हैं, और ये दोनों ठोस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कि रक्त परिवहन तंत्र की। तो रक्त परिवहन तंत्र जैसा कि हमने पहले ही बताया था दो तरीके का होता है। एक तो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है और दूसरा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। ये अगर बंद रक्त की बात करें तो जितने भी स्तनधारी हैं, जीव हैं, जैसे हम लोग, जानवर, इन सब में क्या होता है? इनमें क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब कि इनमें जितना भी ब्लड बहता है वो नसों में बहता है। ठीक है, वेन्स होती हैं, आर्टरी होती हैं, मतलब धमनियां और सिराएं होती जिनमें ये रक्त बहता है। और खुला परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनमें कोई भी वाहिकाएं नहीं होती हैं,
पूरे शरीर में ऐसे ही बहता है। और इसमें दो जीव आते हैं, एक तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, दूसरा मोलस्का। आर्थ्रोपोडा का मतलब यह होता है वह जीव जिनका शरीर खंडों में विभक्त होता है, जैसे तितलियां, तिलचट्टा, ठीक है, काकरोच, इन सब में कैसा होता है तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और मोलस्का भी आप जानते हैं, जैसे घोंघा, घोंघा क्या है, मोलस्का में आता है, इसमें परिसंचरण तंत्र आता है, ठीक है। कैसा होता है, ओपन होता है, खुला होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे रक्त के निर्माण की। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। तो रक्त का जो परिवहन मतलब निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। हमारी देखो, हमने एक हड्डी बनाया है, ये बोन है, ये बोन है, और इन बोन में स्पंज टाइप का ये देखा होगा बोन मैरो है, बोन मैरो है, और इसी बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको आप बोलते हो रेड बोन मैरो, ठीक है। इसी में प्लाज्मा बनता है, इसी में ब्लड का निर्माण होता है। ये स्पंजी टाइप का होता है, कुछ खांच होते हैं ऐसे से, ठीक है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त है क्या, पहले हमने बताया था, तरल संयोजी ऊतक होता है और कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी विलयन क्यों है, क्योंकि इसी में प्रोटीन पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, कैल्शियम, ठीक है, जल और ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, ब्लड में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कोलाइडी विलयंस भी कहते हैं। अब बात करेंगे कि रक्त में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो आरबीसी होती हैं इनमें क्या होता है कि जो मैमल्स की होती हैं, जैसे मैमल्स का मतलब ये जैसे स्तनधारी, जैसे हमारे शरीर की जो भी आरबीसी होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनमें जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं इनमें केंद्रक नहीं होता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अपवाद के लिए मैमल्स की हमने बात किया है, तो अपवाद के लिए यहां हम ऊंट को देखेंगे। ऊंट की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। इसके अलावा एक और बात आती है यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसके बाद आता है बिंबाण, जिनको आप प्लेटलेट्स बोलते हो, इनको क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है, ये ब्लड को थक्का बनने में मदद करते हैं, ठीक है, ये कौन से, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए अच्छा लगता है तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेट हो जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।